हेलो, जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। क्या हालचाल, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हम लोग सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेंटेंस को हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस किसे कहा जाता है और सेंटेंस के जितने भी प्रकार होते हैं सभी प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आगे आप लोग टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आप लोगों को क्या होगा, सेंटेंस को पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी एग्जाम्पल अगर लिखा रहेगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि हाँ ये वाला सेंटेंस है, इसका ये नाम है, असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या इंपेरेटिव सेंटेंस है, कैसा कौन सा सेंटेंस है, ये सभी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मैं हर बार ये चीज़ कहता हूँ कि अगर अच्छी लगे तो ठीक है, नहीं अगर अच्छी लग रही है, क्या कमी है, क्या दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में खुले तौर पर लिख सकते हैं, जो भी आपका मन करे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे दोस्त? सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस कहा किसे जाता है, सेंटेंस हम लोग कहते किसको हैं, ये सवाल आता है हमारे मन में। तो सेंटेंस हम लोगों ने सिंपली ये पहले भी देखा है, पहले भी चर्चा किया है, और आज भी वापस से चर्चा कर लेते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन इसका ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, इसका कंप्लीट डेफिनेशन होगा ग्रुप ऑफ वर्ड विद अ कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग, ठीक। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप ऑफ वर्ड तो होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ उसका कुछ न कुछ मीनिंग कंप्लीट मीनिंग निकल कर हमारे सामने आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला इज इट मैंगो राम। क्या ये सेंटेंस सही है? इज इट अ मैंगो राम सही है क्या? नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ये भी ले लेते हैं, गुड राम इज। क्या ये सेंटेंस सही है? ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड तो है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह मीनिंग नहीं दे रहा है। यानी कि हम लोग इसको सही कैसे कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं राम इज अ गुड बॉय। ठीक, तब जाके ये हमारा कंप्लीट एक सेंटेंस का रूप लेता है और हम लोग इसको सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े और समझने का प्रयास करें कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। ठीक, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने प्रकार होते हैं सेंटेंस के। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग जिस प्रकार का देखेंगे, हम लोग सबसे पहले देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, इसी को हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है असर्टिव सेंटेंस को। अब असर्टिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे, क्या तरीका होता है? इसी सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस को, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम लोग क्या देखेंगे, पहला देखेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। ठीक, यानी कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं, और पॉजिटिव को ही अफर्मेटिव के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इसमें इसका स्ट्रक्चर अगर देखें हम लोग, तो सब्जेक्ट होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद मैन वर्ब आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि सब्जेक्ट, ठीक है, नाउन प्रोनाउन हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं हम लोग, थोड़ा सा ये इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सारे क्या होते हैं,
ये सारे होते हैं, और भी है, ये सारे होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब। और मैन वर्ब क्या होता है, जो हमारे डिक्शनरी में दिए होते हैं उसे हम लोग मैन वर्ब कहते हैं। जैसे प्ले है ना, ईट, ये सब क्या है, मैन वर्ब है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमने क्या देखा, एक अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर। और दूसरा हम लोग देखते हैं अब नेगेटिव, इसी का असर्टिव सेंटेंस का ही। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा इसका, ठीक। इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पहले हम लोग बना लेते हैं। स्ट्रक्चर होगा इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैन वर्ब का यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा, ठीक है। यहाँ हमने नॉट का यूज नहीं किया था, यहाँ क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस है इसीलिए नॉट का यूज होगा, ठीक। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों का एग्जांपल अब साथ में ही लेते हैं, ठीक है। पहले वाला जो ये पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला श्याम, श्याम इज डूइंग हिज प्रोजेक्ट, ठीक। इस तरह का सेंटेंस होगा तो कौन सा सेंटेंस होगा हमारा, असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव वाला सेंटेंस, ठीक। अगर और एक एग्जांपल लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, यही मैंने बोला श्याम इज नॉट डूइंग हिज प्रोजेक्ट, यानी कि इसका ये क्या हो गया, नेगेटिव वाला सेंटेंस हो गया, किसका, असर्टिव सेंटेंस का। यानी कि सेंटेंस का पहला पार्ट हम लोगों ने हमने देख लिया, असर्टिव सेंटेंस, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े और समझने का प्रयास करें तो अगला सेंटेंस हमारा निकल के आएगा। अगला सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरे नंबर का क्या होगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। INTERROGATI भी होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें तो इसको हम लोग डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं आस्किंग क्वेश्चन। क्या कह सकते हैं दोस्तों, आस्किंग क्वेश्चन। यानी कि यह सेंटेंस क्या करता है, क्वेश्चन पूछने का काम करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, दो तरह से पूछा जा सकता है, एक क्लोज एंडेड, एक ओपन एंडेड। तो क्लोज एंडेड किसे कहते हैं और ओपन एंडेड किसे कहते हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। यानी कि इंट्रोगेटिव को सिंपल सा आप लोग समझेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग आस्किंग क्वेश्चन के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि पहले मैंने बोला क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है, एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो सकता है और दूसरा ओपन एंडेड क्वेश्चन हो सकता है। तो क्लोज एंडेड को पहले देखते हैं हम लोग, क्या होगा दोस्तों, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी कि वैसा क्वेश्चन जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सके, ठीक है। क्या किया जा सके, जिसका जवाब हाँ और ना में दिया जा सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होएगा, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, क्लोज एंडेड, यानी कि जिसका हम लोग जवाब यस और नो में दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, हैव यू सीन द ताज, यानी कि आपसे जो यहाँ पूछा जा रहा है कि तुमने क्या ताज देखा है, तो इसका जवाब यस, अगर आपने देखा होगा तो यस बोलेंगे, अगर नहीं देखा होगा तो नो बोलेंगे। यानी कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन का जवाब हम लोग यस और नो में दे सकते हैं, ठीक। अगर हम लोग देखें अब थोड़ा सा आगे बढ़े तो दूसरा ओपन एंडेड क्वेश्चन, यानी कि जिसका आप लोगों को क्या एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता पड़े, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। यानी कि जैसे इसका स्ट्रक्चर अगर देखें हम लोग, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट,
उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर रहने वाला। क्वेश्चन वर्ड क्या होगा दोस्तों, जैसे व्हाट है ना, व्हाट, व्हेन, यू, हाउ, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। बट, व्हेन, हाउ, ये सब क्या है दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने पूछा आपसे व्हाट हैव यू सीन इन द ताज, तुमने क्या क्या देखा, वहाँ ताजमहल जो गए थे घूमने वहाँ क्या देखा, तो आपका जवाब रहेगा कि मैंने शाहजहां को देखा। अरे भाई साहब मजाक कर रहे हो, शाहजहां को कैसे देख लोगे, शाहजहां तो निपट लिया अभी तक, ठीक है ना। तो यानी कि ताजमहल जो घूमने गए आपने, जो वहाँ चीज़ें देखी उसके बारे में कंप्लीट बताना पड़ेगा, यानी कि एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा आपको इसको। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। यानी कि हम लोगों ने सेंटेंस के दो पार्ट को अभी तक कवर कर लिया। पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस के भी नाम से जाना जाता है, उसका पॉजिटिव वाला देखा हमने, नेगेटिव वाला देखा। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका हमने देखा क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन। ठीक, दो तरह का इंट्रोगेटिव हो सकता है। आगे अगर थोड़ा सा और हम लोग बढ़े तो तीसरा हमारा सेंटेंस होता है इंपरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं हम लोग, इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें अगर आप लोगों को ये बताऊं, इसमें जो सब्जेक्ट होता है ना यू, वो हमेशा हिडन होता है। कैसे हिडन होता है, जैसे मैंने बोला प्लीज गेट आउट, कोई अगर भगाता है तो सबसे पहले तो प्लीज नहीं बोलता, गेट आउट बोला जाता है सीधा, ठीक है। यहाँ प्लीज शब्द का यूज गलत है, ठीक। जैसे मैं बोलूंगा प्लीज ओपन द डोर, प्लीज ओपन द डोर, यानी कि मैं आपको ही कह रहा हूं, ये थोड़ी ना बोलता हूं कि यू प्लीज ओपन द डोर। इसमें यू क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, यानी कि हिडन होता है। इसीलिए इसमें यह कहा गया कि सब्जेक्ट यू जो है वो हमेशा हिडन होता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर थोड़ा सा और हम लोग समझने का प्रयास करें कि इसे कहते कैसे हैं और सिर्फ समझते कैसे हैं और इसको पहचानते कैसे हैं, तो इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो इसके आगे जैसे कोई भी रिक्वेस्ट वाला वर्ड हो गया, रिक्वेस्टिंग वर्ड हो गया कोई भी, ठीक है, चाहे कोई भी क्या हो गया, एनी ऑर्डर हो गया, ठीक, या तो कोई कमांड हो गया। कमांड मतलब कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर, जैसे आर्मी वाले को कमांड दिया जाता है, ऑफिशियल ऑर्डर को क्या बोला जाता है, कमांड बोला जाता है, ठीक है। या कोई भी एडवाइस हो गया, सलाह, ठीक है, जो आजकल फ्री में बहुत दिया जाता है, ठीक है। और कोई भी वार्निंग हो गया कि सुधर जा भाई नहीं तो लपेट लेंगे, वार्निंग, ठीक है। कोई भी प्रोविजन होता है, प्रोहिबिशन, यानी कि प्रोविजन का क्या होता है, कानूनी तौर पर किसी को किसी भी चीज में रोक लगा दिया जाता है, उसी को प्रोविजन कहते हैं। तो ये सारे वर्ड अगर आते हैं सेंटेंस में तो वो क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इसके साथ स्ट्रक्चर अगर देखें तो पॉजिटिव वाला क्या होगा और नेगेटिव वाला क्या है होगा, वो भी देख लेते हैं। इसके बाद V1 का यूज किया जाता है, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो ये क्या बनता है हमारा दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस बनता है, ठीक। अगर इसके साथ डोंट यानी डू नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद V1 का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो ये हमारा क्या बन के निकलता है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं थोड़ा सा और सीख लेते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा सा मान के चलो, आप लोगों को मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा। इंपरेटिव सेंटेंस से क्या समझा हमने, ऐसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट दिख रहा हो आपको, ठीक है, ऑर्डर दिख रहा हो, या कोई भी कमांड दिख रहा हो, या तो एडवाइस दिख रहा हो, या वार्निंग दिख रहा हो, ये सब किसका पहचान है, इंपरेटिव सेंटेंस का, ठीक है। ये हमने देख लिया, स्ट्रक्चर भी देख लिया दोनों का। अब थोड़ा एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कम इन, ठीक, या तो हम लोग बोलते हैं सिट डाउन। जैसे आप सामने खड़ा है, मैंने आपको बोल दिया सिट डाउन, यानी कि यू क्या है, हिडन है, आपको ही तो कह रहा हूँ सिट डाउन, तो आप ही तो बैठोगे, ठीक है, सिट डाउन हो गया। जैसे हेल्प मी,
ठीक, या तो डोंट फॉलो मी, ठीक है। उसके बाद जैसे, और इसको ये हो गया, ये सारे वर्ड हो गए। अब जैसे हम लोग थोड़ा सा इसका सेंटेंस में कैसे यूज होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे मैंने फॉलो द ट्रैफिक रूल, फॉलो द ट्रैफिक रूल, रूल्स, ठीक है, ये हो गया। अगर हम लोग और देखने का प्रयास करें तो हम लोग कह सकते हैं डोंट स्मोक, डोंट स्मोक हियर, यहाँ जो भी तुम बीड़ी बाड़ी जो भी पी रहे हो यहाँ मत पियो, ठीक। ये हो गया हमारा तीसरा सेंटेंस। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े, हम लोग समझने का प्रयास करें, हमारा चौथा सेंटेंस क्या होगा। चौथा सेंटेंस जो है उसको हम लोग जानते हैं किसके, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के नाम से। किसके नाम से दोस्तों, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। अब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, आप लोगों ने एक्सक्लामेशन मार्क भी देखा होगा, ठीक है। एक्सक्लामेशन मार्क यानी कि उल्टा आई जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क बोलते हैं। तो यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे बोलते हैं, जैसे अगर कोई भी सडन फीलिंग हो, सडन फीलिंग, ठीक, एक्सप्रेस करना हो तो वहां हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। इसका एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये हमेशा एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि ये उल्टा आई जो नीचे बिंदी लगा होता है इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ठीक है। ये इसका पहचानने का तरीका है, जिसमें सडन फीलिंग्स को दिखाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क, सॉरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। अगर एग्जांपल ले ले हम लोग, एग्जांपल से समझने का प्रयास करें, तो मैंने बोला वाओ, वाओ इट्स अमेजिंग, क्या बोला, वाओ इट्स अमेजिंग, ठीक। दूसरा मैंने बोला ओह माय गॉड इट इज लवली, ठीक। तो ये सेंटेंस, इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चार कवर कर लिया, और लास्ट हमारा बचता है दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग किसे कहते हैं, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि जहां आपको थोड़ा ये वाला भाव आए, ब्लेस, जहां आशीर्वाद देने का काम करते हैं, कोई भी विश मांगते हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं तो क्या करते हैं, प्रे करते हैं ना, विश मांगते हैं अपना, या तो क्रश, किसी को श्राप दिया जाता है, उस ये सारे, अगर इन सब चीज़ों का यूज आपको दिखे सेंटेंस में तो वो कैसा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। क्या क्या बोला मैंने, जैसे अगर ब्लेस की बात हो, ठीक, या तो कोई भी विश की बात हो, ठीक, या प्रे, कोई भी प्रार्थना कर रहे हैं, या किसी को श्राप दे रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का यूज़ कहाँ किया जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे अगर इसका एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, तो एग्जांपल होता है हमारा, जैसे हम लोग बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ऑन हेवन वी फेल अपॉन अप ऑन यू, यानी कि तुम्हारे ऊपर आसमान गिरे, ऐसे करके नहीं देते तो कि तुम्हारे ऊपर वो बंजर गिर जाए, कुछ इस टाइप का, ये हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सेंटेंस के, सेंटेंस किसे कहते हैं उसको देखा, और सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, सेंटेंस के टोटल कितने टाइप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, 5 टाइप के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि सेंटेंस के 5 टाइप कौन कौन से होते हैं और उसको कैसे पहचाना जा सकता है और किसे क्या कहते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटेंस, जो कि हमारे बेसिक में भी काम आता है और एडवांस लेवल में भी काम आता है। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।